हर तरफ रंगों की बहार, मिलेगा सबको बेपनाह प्यार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिर्फ 14 घंटे का इंतजार। नेशनल स्टेडियम कराची मेजबानी के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब होगी इंतहाई यादगार। आतिशबाजी का होगा मुजाहरा शानदार। तैयारों की घनघरज होगी जानदार। पाक फजाइया के जंगी तैयारे आसमान पर रंग बिखेरेंगे। सदर आसिफ जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करें। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। मिलकर अगर हम शबाना रोज मेहनत करेंगे तो हमारी जो माशी तरक्की है इंशाअल्लाह बड़ी तेजी से वो पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि दौरान का जिसके दौरान कई हमारे MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं। हमने ये भी तय किया हुआ है कि हमने अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाकर $5 अरब पर लेके जाना है। फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है जो कि 84 दिनों में मुकम्मल हुआ है। उसका नाम रखा है तय्यब अर्दवान फ्लाईओवर। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। वर्ल्ड बैंक से तारीफ सुनकर बैठना नहीं, शबाना रोज मेहनत से मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, गैलेप सर्वे में एक साल में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। IMF डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के आशारियों की तारीफ की। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए। पाक तुर्क बाहमी तिजारत $5 अरब पर लेकर जाना है। सऊदी अरब का मौखर अदायगी पर $10 करोड़ की माहाना पेट्रोलियम मसनूआत फराहमी जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान के खत से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर निटाली बैकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश के आज़म का इयादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। निटाली बैकर ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात चाहती है। मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। असल में ये लोग हालात इतने खराब करके चले गए थे कि इनको इंतजार था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो फेल हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी, गिर जाएगी। ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। सिवाय अडियाला जेल के मुल्क भर से अच्छी खबरें आ रही हैं। खत पर खत मिन्नतें हो रही हैं कि खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एक बार फिर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। तब्दीली सरकार ने मुल्क को तब्दीली के दहाने पर पहुंचाया। इनका ख्याल था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क आज तरक्की की राह पर गामजन। बताएं कहां है डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने एक साल में मुल्क को मुश्किलात से निकाल लिया। मरीम नवाज का नारोवाल में जलसा आम से खिताब। कहा, PTI दौर में महंगाई 38%, आज 5% पर आ चुकी। पंजाब में पिंकी और गोगी की करप्शन उरूज पर थी। झूठे वादों, नारों, गालम गलोच से कौम के बच्चों का पेट नहीं भरता। बानी PTI को भी समझ आ गई कि कौम समझ चुकी है। वक्त ने साबित किया मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। 26वीं आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत की राह हमवार की गई। कोर्ट के अंदर एक कोर्ट बनाई गई। अदलिया को खुद मुख्तार होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। महमूद खान अचकजई ने कहा
कि आज शहबाज शरीफ जिस सीट पर बैठे हैं वो किसी और का हक है। इलेक्शन में जीते हुए लोगों को हराया गया। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें आइन की हुक्मरानी हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजाहत की, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही, अपने कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हादसात सियासी या लिसानी नहीं, इंतजामी मसाइल हैं। कल एक शख्स की हादसे में मौत पर 5 टैंकर्स जला दिए गए। जलाओ घिराव में मुलव्वस 15 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन वाकयात पर सियासी जमातों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का हुकूमत से डंपर्स हादसात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, काश बर वक्त इकदामात होते तो ऐसा ना होता। हादसात पर हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने MQM की जानिब से उठाए जाने वाले मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोअर कुरम में फायरिंग वाक़े में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 4 गाँव खाली कराने का फैसला। कुरम में बदअमनी में मुलव्वस अफराद और मास्टर माइंड्स के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। अमन मुआहिदे के तहत कायम अमन कमेटियों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी।